हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। हमारी ये फुल मून सीरीज़ चल रही है। हर मंथ फुल मून के नेम के हिसाब से मैं मेडिटेशन देती हूँ, उसके नेम की क्वालिटी निकाल कर मेडिटेशन देती हूँ। जैसे कि जनवरी मंथ में मैंने वुल्फ मून मेडिटेशन कराया था विश फुलफिलमेंट के लिए, क्योंकि वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ हमारा स्विच वर्ड है, उसको हमने लेके एक मेडिटेशन कराया था। अब फेब्रवरी में क्या है, स्नो मून मेडिटेशन। सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल जाती हूँ बहुत सारे वीडियोस में, मैक्सिमम में भूल जाती हूँ। मैं मास्टर हेमलता, मेरे 2 चैनल हैं। एक चैनल पे मैं मेडिटेशंस देती हूँ और आपको रेकी के टिप्स देती हूँ, कुछ स्पिरिचुअल टॉक करती हूँ। दूसरे चैनल पे मैं फ्री कोर्सेज कराती हूँ, हीलिंग देती हूँ। आप सबके बारे में डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, और आप आने वाले मेडिटेशंस के लिए या फिर जो पहले मेडिटेशन हो चुके हैं उनके लिए चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो ये मैं फुल मून मेडिटेशंस करा रही हूँ वो आप सिर्फ, जैसे फुल मून मेडिटेशन है तो वो जनवरी में ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं विजुअलाइजेशन पे कराती हूँ। इसलिए आपको क्या करना होगा, उस मेडिटेशन को आप विजुअलाइज करके कभी भी कर सकते हैं। और ये मेडिटेशन 2 बार कीजिए, एक बार सुबह दिन में कीजिए और एक बार सुबह दिन में विजुअलाइज करके कीजिए, और एक बार रात को मून के अंडर कीजिए, फुल मून के दिन। बाकी दिन एक बार करें भले, ठीक है। आज का जो है स्नो मून मेडिटेशन जो है वो किस चीज़ पे काम करेगा, क्या इसमें से मैंने क्वालिटी उठाई है, उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्नो मून मेडिटेशन, स्नो क्या है कि जमी हुई होती है, फ्रीज होती है। तो जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव अनवांटेड एनर्जी है, नेगेटिव जो चीज़ें हैं या जो हमें नेगेटिव इमोशंस हैं जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उन चीज़ों को हम फ्रीज़ करके छोड़ देंगे और उनसे मुक्ति पाएंगे। तो इस तरह का ये मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन रहेगा। तो चलिए हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सिट प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब है कि आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रेक ले सकते हैं या इस वीडियो को सेव कर सकते हैं जब भी आपको करना है। सिर्फ आपको कंफर्टेबल बैठना है, कुर्सी पे बैठें, बेड पे बैठें, नीचे बैठें, जैसे मर्जी बैठें, रिलैक्स होकर बैठिए। अपनी आंखें बंद करें और डीप ब्रीथ लें। अपनी ब्रीथ को पेट तक जाने दें और नाभि से जाते हुए फील करें। 3 बार करें। रिलीज, रिलीज, रिलीज। अब इसी ब्रीथ को ऊपर की तरफ जाने दें, क्राउन चक्र से बाहर जाने देंगे, सिर से बाहर जाने देंगे। अपनी सांस को अंदर लेना मतलब ऊपर नीचे ले जाना, यानी अवेयरनेस को जहाँ जाएगी आपकी वहाँ ब्रीथ जाएगी। थर्ड आई से होती हुई, क्राउन चक्र से होती हुई बाहर छोड़ दें। एक बार और करें, एक बार और करें। यहाँ आपको आंखें खोलकर एक बार ये फुल मून को और स्नो को देखिए। ये सब जगह पे बर्फ़ है, आइस ही आइस है। देखिए, बर्फ़ ही बर्फ़ है और मून, पूरा मून कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, सब जगह बर्फ़ जम गई है। अपनी आंखें बंद करें और अब आपके रूम में जो भी चीज़ें हैं उन्हें बंद आँखों से विजुअलाइज करें। आपके रूम में फ़ैन है, बेड है, सोफ़ा है, क्या क्या है, उन चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए बिना म्यूज़िक के। आपके लेफ़्ट वाली दीवार पे क्या है, आपके आसपास से आवाज़ें आ रही हैं, आपके घर के आसपास से आवाज़ें आ रही हैं, लोग शोर कर रहे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं और हम एक अलग दुनिया में जाने वाले हैं। आप किस पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, ध्यान दीजिए। आपके रूम की दीवारों पर कोई सीनरी लगी हुई है,
या नहीं लगी हुई है? कलर कौन सा है आपके घर की दीवार, कमरों की दीवारों का? छत पे फैन है, कुछ डिज़ाइन बना है दीवारों पर, कोई टेबल, कोई चेयर, कुछ पड़ा है आपके रूम में? और आपके रूम में मैं एक ऐसी चीज़ बोल रही हूँ जो है या नहीं है, लेकिन इस टाइम पे वो चीज़ आ गई है आपके रूम। एसी, आपके रूम में एसी लगा हुआ है। और अगर आपको एसी को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो ये फील करिए कि आपके घर की जो छत है, आप कमरे में जिसमें बैठे हैं उसकी छत है और एकदम ठंडी का मौसम है, उसमें से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। छत पर एक छेद है और बहुत ठंडी हवा आ रही है। थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। ये मीठी मीठी ठंड है, ये आपको अच्छी लगेगी। आपके हाथ ठंडे हो गए हैं, पैर ठंडे हो गए हैं, पेट ठंडा हो रहा है, दोनों बाजू ठंडी हो रही हैं, दोनों कंधे ठंडे हो गए हैं। आपके पैरों में ठंड है, आपकी पूरी बॉडी ठंडी है और थोड़ी कड़क हो रही है, कड़क हो रही है और स्टिफ हो गई है आपकी बॉडी। अब आपकी बॉडी जो स्टिफ हो गई है तो आपके अंदर की जो सोल है वो फ्रीली ट्रैवल कर पा रही है आपके अंदर। कभी आपके नाभि के पास, कभी शोल्डर में, कभी थर्ड आई में, आइस में घूम रही है। और आपकी बॉडी से बाहर आ गई है, नाभि से, आँखों के रास्ते, कानों से, कहीं से भी बाहर आ गई है। और बाहर निकल कर बाहर का नज़ारा देख रही है, एक अंगड़ाई ले रही है आपकी सोल और आपकी बॉडी को देख रही है। और एक अंगड़ाई और एक आज़ादी की लहर फील कर रही है और जिस रूम में आप बैठे थे उस रूम से बाहर निकल रही हैं। और अगर आप छत पे बैठे हैं तो बाहर का नज़ारा देख रही हैं, घर हैं आसपास, लोग भी हो सकते हैं सब। और अब आपके घर से के मेन गेट पर जा रही है ये सोल और गेट से बाहर की ओर जाएगी। आपके घर के मेन गेट से वो बाहर निकलकर अब थोड़ा घूमने जा रही है, घूमने जा रही है। थोड़ा हैवीनेस है सोल में और घूमने जा रहे हैं, चलती जा रही है, चलते जा रही है। रास्ते में कोई बच्चे मिल सकते हैं, कोई लोग मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें आप नहीं दिखाई दे रहे, वो सबको देख पा रहे हैं और चलती जा रही है, चलती जा रही है। आसपास के नज़ारे हैं और चलती जा रही है।
ऐसे खुले एरिया में आ गई हूँ जहाँ पेड़ हैं, रोड चलती जा रही है, रोड में चलते जा रहे हैं आप, पेड़ हैं रोड के दोनों तरफ और चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। आपको थोड़ा पानी की आवाज़ आ रही है, जैसे कि लहरें उठ रही हों, कहीं आसपास नदी है, आप उस नदी की तलाश में घूम रहे हैं। और आप इस आवाज़ के पीछे पीछे चल पड़े हैं और चलते चलते आपको क्या दिख रहा है कि सामने एक समुद्र है, पहाड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं और आप वहाँ जाकर बैठ गए हैं। एक बेंच है वहाँ पर समुद्र के किनारे, आप बेंच पे बैठ गए हैं। आप बेंच पर बैठे हैं और सामने आपकी नज़र जाती है, एक फुल मून है। फुल मून, पूरा चांद है, रात का टाइम है, अंधेरा हो गया है और ये मून बहुत प्यारा लग रहा है। समुद्र की आवाज़ और अचानक से बर्फ़ गिरने लगती है और जो वहाँ का टेम्परेचर है वो ठंडा हो गया है, एकदम कम हो गया है और सब तरफ जो पानी है समुद्र का वो भी जम गया है और उसकी आवाज़ आना बंद हो गया है क्योंकि पानी, बर्फ़ जम गई है उसमें। स्नोफॉल हो रहा है। जितनी भी चीज़ें आसपास हैं सब पे बर्फ़ जमती जा रही है। फुल मून की चांदनी है और उस पे बर्फ़ जमती जा रही है, तो चमक के जो सीनरी बन रही है वो बहुत प्यारी बन रही है। पहाड़ों पे बर्फ़ है, नदी जम गई है, पेड़ों पे बर्फ़ है, सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। जो भी चीज़ आसपास है वो सब जमती जा रही है, स्नो बनती जा रही है। आपकी बॉडी पर मून की एनर्जी आ रही है।
फुल मून जो आपके सामने है उसमें से पूरा आपको विजुलाइज हो रहा है मून, और पूरे मून से एक पूरे मून की साइज़ की पाइप बन गई है, और वो पूरी पाइप ने आपको ढक लिया है और मून की सारी एनर्जी आप पर आ रही है। इसलिए आप नहीं जम रहे हैं, आपके आसपास की सारी चीज़ें फ्रीज़ होती जा रही हैं, जमती जा रही हैं, जमती जा रही हैं। आपके अंदर से आपके इमोशंस, अनवांटेड एनर्जी जो भी है वो रिलीज़ हो रही है। आपके दिल में से कोई जेलसी, कोई नफ़रत, कोई गुस्सा जो भी भरा हुआ है वो सब निकल रहा है दिल में से, और जैसे ही आपके अंदर से निकलता है और आपसे अलग होता है वो फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि बाहर सब कुछ फ्रीज़ हो रहा है, सिर्फ आप पर मून की एनर्जी है इसलिए आप फ्रीज़ नहीं हो रहे हैं। आपके अंदर से दिल में से सारी अनवांटेड एनर्जी, सारे कोड जो जुड़े हुए थे वो कोड कट होकर बाहर हो गए हैं, इसलिए वो फ्रीज़ होते जा रहे हैं। आपका हार्ट चक्र से अनवांटेड एनर्जी आपके दिमाग में से, आपकी थर्ड आई में से सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट, अनवांटेड थॉट जो भी सब भरा हुआ है हार्ट के नीचे वाले पॉइंट, सोलर प्लेक्स पे, वो भी सारा का सारा रिलीज़ होकर सारा का सारा फ्रीज़ हो रहा है, बाहर निकल रहा है और फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है। सब कुछ फ्रीज़ हो गया है। आपके नाभि के पार्ट से सारी नेगेटिव एनर्जी जो रिलेटिव है, रिलेशन से उम्मीदें हैं अनवांटेड, जो पूरी सब कुछ रिलीज़ होकर बाहर जाकर जमता जा रहा है। सब बाहर जाकर जम गया है, और अब आपके सिर से लेकर जो पैर हैं वहाँ तक एक फ्लो स्टार्ट हो रहा है। सिर से पैर तक, जैसे पैरों में एक छेद हो गया हो, पैर में या कोई और भी छेद में आपके, ऐसा आपको फील होगा कि वहाँ से कुछ निकल रहा है। तो वो आपकी बॉडी का सारा नेगेटिव एनर्जी निकल के जा रही है, आपकी सोल में से सारी नेगेटिव, आपके हाथों की, पैरों की, कंधों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप नहीं ले पा रहे, ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है वो लेग्स से, घुटनों से सारी खींच के नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है और फ्रीज होती जा रही है, फ्रीज होती जा रही है।
सारी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से निकलकर रिलीज़ हो गई है और पूरी जम गई है। आप खड़े हो गए हैं और मून की एनर्जी आप पे लगातार आ रही है, इसलिए आप चल पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, डांस कर पा रहे हैं। आप के अंदर से सारा नेगेटिव अनवांटेड सब निकल गया है और बाहर जाकर फ्रीज हो गया है। आप बहुत खुश हैं, आपके आसपास सब जमा हुआ है और आप बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि आपको बहुत हल्का फील हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें अंदर अंदर तक जमी हुई थी वो सब निकल गई हैं। और आप वहाँ से चल पड़े हैं, पहाड़ों से नीचे उतरकर वापस उसी रास्ते से चलते आ रहे हैं। बहुत खुश हैं आप, जो चीज़ें आपको रास्ते में मिली थी पहले वो फिर से मिल रही हैं। पेड़, हो सकता है आपका रास्ता बदला हुआ हो क्योंकि अब आप खुश हैं। आप बदले हुए रास्ते से आ रहे हैं, अपनी बॉडी की तरफ चलते जा रहे हैं। सुबह हो गई है और थैंक यू चाँद को भी धन्यवाद किया हमने। हमारी सब चीज़ें वहीं छूट गई हैं और वो बर्फ़ जम चुकी है, उन चीज़ों की फ्रीज़ हो चुकी हैं वो चीज़ें वहाँ पर, जो कभी भी वापस नहीं आएंगी, वो हमेशा के लिए फ्रीज़ हो गई हैं। और अब आपको सुबह हो गई है और आपके जीवन की भी नई सुबह हो गई है। बहुत खुश हैं आप, चलते आ रहे हैं। रास्ते में हैप्पी बर्ड्स की आवाज़, क्या क्या मिल रहा है आपको खुद। अपने घर के गेट पर आ गए हैं। आपको आपके जो रिलेशंस हैं वो मिल रहे हैं, एक नए रूप में वो आपको देख रहे हैं। एकदम हैप्पी पर्सन, एकदम हल्का खुश, एकदम खुश, और आप अपनी बॉडी के पास आ गए हैं। आपका घर है जहाँ पर आप खुशी खुशी रह रहे हैं, सबके साथ खुश होके रह रहे हैं। अनवांटेड लव आपके मन में है, प्रेम है और सफलता है आपके जीवन में, धन संबंधी सफलता, सब कुछ आप अपनी बॉडी में बैठ गए हैं। और अब आपकी बॉडी का भी टेम्परेचर कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, पर आप बहुत खुश हैं अपने अंदर। एक बच्चा जागृत हो गया है आपके अंदर। ये खुशी आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। अपनी आंखें खोलें और मुझे ज़रूर बताएं आपको ये मेडिटेशन कैसा लगा। और आने वाले फुल मून के लिए जो मैं मेडिटेशन बनाने वाली हूँ, आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि इस चीज़ के लिए वो मेडिटेशन आप बनाएं, तो मैं आपको बना के दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तो हर महीने बनाने ही वाली हूँ। ये 2 आइडियाज़ भी मुझे किसी ने बोला कि इसके लिए मेडिटेशन बनाओ। और आपको कैसे लग रहे हैं मेडिटेशन, अगर ये मुझे पता चलता है तो मेरी बनाने की पावर और बढ़ जाती है। और इन मेडिटेशन को ज़रूरी नहीं है कि आप फुल मून के दिन ही करेंगे। आप इस फुल मून को विजुअलाइज़ करके, भले कोई भी है, जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का है, विजुअलाइज़ करके आप उसको कर सकते हैं। जब भी आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी फील हो तब आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।